हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है वीकेंड का करंट अफेयर 21 एंड 22 मई 2023। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर है वो G7 के विजिट में है, राइट। बट G7 कंक्लूड हो चुका है, मतलब G7 में जितने भी मीटिंग्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसका जो आउटकम है वो प्राइम मिनिस्टर के विजिट का कंप्लीट होने के बाद ही हम देखेंगे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज स्टिल ऑन हिज विजिट। ठीक है, वो क्वाड कंट्रीज में लोगों को से मिलेंगे, क्वाड कंट्रीज के। वो जो सारा आउटकम है, वंस द मीट कंप्लीट्स, तो हम सारा चीज को एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तो क्वाड में कुछ एक डिस्कशन होगा, उसका कुछ आउटकम आएगा, तो आपको वो कंफ्यूजन होगा। ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम G7 के बाद का जो भी बायलैटरल या ट्रायलैटरल मीटिंग्स है प्राइम मिनिस्टर्स का, उसका जो भी आउटकम आता है उस सारा आउटकम को हम एक साथ पढ़ेंगे। आज के करंट अफेयर्स में G7 का कोई भी बात मैंने नहीं बताई है। सो विद दिस नोट, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज। वो है पैंडेमिक फंड। तो देखो, इस वाले शीट पे हम वापस आएंगे। पहले हम जाते हैं दूसरे वाले स्लाइड पर और समझते हैं कि पैंडेमिक फंड है क्या। तो देखो, पैंडेमिक फंड जो है ये सितंबर 2022 में एस्टेब्लिश किया गया। इसको एस्टेब्लिश करने वाला कौन कंट्रीज है? कुछ पार्टनर कंट्रीज है। पार्टनर कंट्रीज लाइक इंडिया भी है, उसमें यूएस भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, यूके भी है। ऐसे बड़े बड़े कुछ कंट्रीज है जो पैसा एक जगह करके पैंडेमिक फंड क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इस फंड का ट्रस्टी कोई तो होगा। तो इस फंड का ट्रस्टी कौन है? द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक विल सर्व एज द पैंडेमिक फंड ट्रस्टी एंड होस्ट द सेक्रेटेरिएट, which also includes technical staff seconded by the World Health Organization। तो देखो, क्योंकि ये पैंडेमिक फंड है, क्योंकि ये रिलेटेड टू फंड दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ, तो वहां पे वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल पार्ट है उसको वर्ल्ड बैंक देखेगा, जो टेक्निकल पार्ट है राइट रिलेटेड टू हेल्थ, वो सारा चीज कौन देखेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखेगा। तो ये आपको ध्यान में देना है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक स्टेटमेंट में आपको पूछ लेगा लॉन्च डेट, एक स्टेटमेंट में आपको पूछेगा कि फंड का ट्रस्टी कौन है, तीसरे स्टेटमेंट में आपको पूछेगा कि टेक्निकल स्टाफ सेकेंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए तीन चीज आप याद करो। एक है सितंबर 2022, एक है वर्ल्ड बैंक जो कि इसका फंड का ट्रस्टी है, और WHO जो कि टेक्निकल स्टाफ है। तो ये आपको ध्यान में देना होगा। तो देखो, यहाँ पे एक G7 का छोटा सा बात मैं करूंगा। जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने बताया कि जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो $250 मिलियन का एडिशनल फंड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस फंड को भी, मतलब एज सच उन्होंने अप्रूव नहीं किया है, दिस इज जस्ट हिज स्टेटमेंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूएस प्रेसिडेंट का एक फॉरेन लैंड पे जो स्टेटमेंट होता है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से ही माना जाता है, राइट। तो ये उनका कांग्रेसियल नोटिफिकेशन है, वो जब आ जाएगा तो ये यूएस एड से रिलीज होगा। ठीक है, 250 मिलियन का एडिशनल फंडिंग वो देने वाला है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में। वो है यूनियन मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इनोग्रेट किया है हनी टेस्टिंग लैब। हनी टेस्टिंग लैब को कहाँ इनोग्रेट किया गया है? वर्चुअली इनोग्रेट किया है। एंड इसको किया गया है राजा भोज कल्चर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हनी एक्सपो एग्जीबिशन, राइट। ये कहाँ पे है? वसुरसियोनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। तो देखो, ये आपको याद रखना होगा, बिकॉज ये फेमस नेम नहीं है। आपको मध्य प्रदेश याद रह जाएगा, लेकिन ये बालाघाट के किसी कॉलेज है तो ये आपको याद नहीं रहेगा। राजा भोज एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपको ध्यान में देना होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वो है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो देखो, समुद्र शक्ति के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। जो समुद्र शक्ति है ये कंक्लूड हो चुका है, जो कि इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये 19 मई 2023 को कंक्लूड हो चुका है, राइट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में। वो है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन गेन मोमेंटम, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ये जो कैंपेन का मोमेंटम है, इसको कौन कर रहा है? ये कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, राइट। तो देखो, इट्स 3R, वेस्ट टू वेल्थ। किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी ने 15 मई 2000 को लॉन्च किया है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। तो आपको याद करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है?
Sustainable and better life, ये है objective. The nationwide campaign aims to nudge cities to set up RRR centers, one-stop centers for citizens to contribute clothes, shoes, old books, toys, used plastic to be reused or recycled. तो ये बहुत important step है towards resource mobilization because इकोनॉमी में हर लोग हर चीज उनको नहीं मिलता है. यूजिंग दिस RRR centers things can be reused as well. एंड ऑब्वियस सी बात है, जो खराब हो चुका है वो तो रिसाइकल में जाएगा. तो देखो मैंने यहाँ पे एक चीज इंक्लूड नहीं किया है, वो है RRR. इसका फुल फॉर्म, राइट, व्हाट डज दिस 3R मीन्स. तो ये आपको आई थिंक पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट पीस ऑफ न्यूज दैट इज रिलेटेड टू EPFO. देखो EPFO का जो डेटा है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है वो हमें समझ में आता है. तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो इसमें 1.39 करोड़ नेट मेंबर्स को ऐड किया गया है. तो सीधा सिंपल बात ये है, ये जो 1.39 करोड़ मेंबर है, ये नए एडिशन का मतलब नया फॉर्मल जॉब क्रिएशन है. जितने भी फॉर्मल जॉब है उनको सबको PF मिलता है, प्रोविडेंट फंड. एंड प्रोविडेंट फंड को मैनेज कौन करता है? EPFO. PF के लिए लोगों को क्या चाहिए? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, UAN, राइट. तो EPFO के इस डेटा से हमें ये समझ में आता है कि कितना फॉर्मल जॉब इकोनॉमी में क्रिएट हुआ है, राइट. तो देखो जेंडर वाइज भी डेटा है, बट उतने डीप में हमें नहीं जाना है. बट यस, RBI के सिलेबस के लिए आई वुड से कि आप इसको एक दो बार रीड कर लो, ताकि यू हैव ए कंटेंट टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. बिकॉज एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका ESI सिलेबस में एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है. विद दिस वी आर ओके. The one more news is डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स. तो देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये स्टेट का, गुजरात स्टेट का सबसे पहला होगा. 3 दिन एक चिंतन शिविर हुआ था. ये शिविर के बाद जो आउटकम आया है दैट इज डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टुवर्ड लोकलाइजेशन. जो 3 टियर गवर्नमेंट की बात हम करते हैं, तो 3 टियर गवर्नमेंट में काम भी दिखना चाहिए. तो इंडेक्स के थ्रू डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या काम हो रहा है वो ऊपर बैठी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देख सकती है. तो गुजरात अपना पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आज रिलीज करने वाला है जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो वी वुड रीड द एंटायर डेटा once it is out tomorrow. With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exam that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.